Hello students, myself Meena Jain. I am before you with a new poem, The Laburnum Top. Laburnum top, टॉप कहते हैं किसी भी चीज़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से को। लेबरनम है क्या? लेबरनम एक ट्री है। आप लोगों ने देखा होगा एक ट्री जिस पर येलो कलर के बंच लटके रहते हैं और जो सनलाइट में बहुत अधिक स्पार्कल भी करता है। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा सभी ने इस ट्री को। और इसके ऊपर एक गोल्ड फिंच नाम की बर्ड, गोल्ड फिंच को हिंदी में कहते हैं सोन चिड़िया और लेबरनम को कहते हैं हिंदी में अमलतास का पेड़। तो ये जो आपकी पोयम है द लेबरनम टॉप, ये और गोल्ड फिंच बर्ड, ये पोयम इन दोनों से जुड़ी हुई है। इस पोयम में क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएट के बारे में बता दूं। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट पोएट टेड ह्यूज who was born on 17 August 1930. He was died on October 28, 1998. He was an English poet and he married with an American poetess. He wrote many poems for the children, notably The Iron Man, in which he recalled the memories of his childhood. And what is in the poem The Laburnum Top? In this poem, the poet sees a laburnum tree. Poem recite करती हूँ. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twittering chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Difficult word देखेंगे. Quite still means completely motionless, means बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले. Startlement, a feeling of sudden alarm, माने चौंकना. A branch end, पेड़ के शाखा के बिल्कुल ऊपर का पार्ट. थिकनेस, इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्री. स्लीक, स्मूथ. एब्रप्ट, अनएक्सपेक्टेड. थ्रिल्स, एक्साइट्स. स्ट्रोक्स, इट फुल मीन्स फीड्स satisfactorily. The poet describes that he sees a laburnum tree. The tree's top is silent and quite still. In the afternoon, yellow September sunlight means जब पोएट उस ट्री को देखता है, सितंबर का मंथ है और सितंबर क्या है? सितंबर का मंथ इंग्लैंड में ऑटम सीजन होता है. ऑटम सीजन के कारण द लीव्स have turned yellow and seeds also have fallen. Few leaves yellowing, all its seeds fallen means सारी पत्तियाँ येलो कलर में टर्न हो गई हैं और उसके जो सीड्स हैं वो भी गिर चुके हैं. ऑटम सीजन है, सितंबर का महीना है और आफ्टरनून मीन्स तेज दोपहर में जब सनलाइट उस पेड़ पर पड़ती है तो येलो कलर की जो लीव्स हैं वो और अधिक डेजलिंग, स्पार्कलिंग दिखाई पड़ती हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विटरिंग चिरप. पेड़ क्या है? बिल्कुल क्वाइट है, स्टिल है, मोशनलेस है, बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंट वहाँ पर दिखाई पड़ता है. लेकिन तभी टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विटरिंग चिरप, तभी एक बर्ड, अब बर्ड भी देखिए, बर्ड का कलर क्या है? येलो है. बर्ड का जो
कलर है वो भी किसके कलर से मैच कर रहा है, उसकी लीव्स के कलर से मैच करता है। तो बर्ड आती है, बर्ड की ट्विटरिंग साउंड सुनाई देती है, लेकिन उसका जो फेस है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ट्री क्या है, बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंट है, लेकिन तभी एक बर्ड वहाँ पर चिरपिंग साउंड के साथ आती है, और बर्ड के आते ही ए सडननेस स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। तो बर्ड कैसे आती है, बिल्कुल स्टार्टलमेंट के साथ, बिल्कुल अचानक से आती है एट अ ब्रांच एंड, और कहाँ पर आती है, इस ट्री के एंड पर। जैसे ही है ना बर्ड वहाँ पर आती है तो ट्री क्या हो जाता है, ट्री मूवमेंट करने लगता है। तो पोएट क्या शो करना चाह रहे हैं, पोएट ने पहले क्या किया, पोएट डिस्क्राइब्स द ट्री विद येलो कलर, सनलाइट इज ऑल्सो येलो एंड बर्ड इज ऑल्सो येलो। तो येलो कलर किसको सिंबलाइज करता है, येलो कलर सिंबलाइजेस डेथ, ब्यूटी एंड साइलेंस। बट व्हेन बर्ड कम्स ट्री स्टार्ट्स मूवमेंट, मीन्स अभी तक जो ट्री बिल्कुल साइलेंट था, उस बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, बर्ड के आते ही वो एकदम मूवमेंट करने लगता है, बर्ड को शेल्टर देता है। तो एक तो क्या शो करना चाहता है पोएट, पावर ऑफ लव, और दूसरा क्या शो करना चाहता है, हार्डशिप ऑफ लाइफ, कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, मूवमेंट होता है, तो हमारी लाइफ में जैसे जान पड़ जाती है। डेथ लाइक जो साइलेंट था वहाँ पर, वो अब मूवमेंट में चेंज हो जाता है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, bird comes and it is very alert and very smooth. She enters the thickness and a machine starts up. When the bird enters the thickness of the tree, it starts up like a machine. कैसे, बर्ड को मशीन से कंपेयर किया गया है, पहले आप देखेंगे। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब एज अ लिजर्ड बर्ड के मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है, लिजर्ड से। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एज वर्ड का यूज होता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, यस, simile figure of speech has been used in this line. And in another line, she enters the thickness and a machine starts up. जब वो ट्री के थिकनेस के अंदर, ट्री के बीच में, इंटीरियर पार्ट में एंटर करती है, तो मानो एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, इसमें भी कंपेयर किया गया है मशीन से, किसको, बर्ड को, लेकिन यहाँ पर एज वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, मेटाफर। तो जैसे ही बर्ड एंटर करती है थिकनेस के अंदर, इंटीरियर पार्ट के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, इंटीरियर पार्ट के अंदर बर्ड का नेस्ट है और वहाँ पर उसके यंग वंस हैं। तो जैसे ही बर्ड थिकनेस के अंदर, इंटीरियर पार्ट के अंदर एंटर करती है, उसके बच्चे क्या हो जाते हैं, दे बिकम हैप्पी टू सी देयर मदर एंड दे स्टार्ट फ्लटरिंग, दे स्टार्ट चिरपिंग टू सी देयर मदर। उन्हें क्या लगता है कि अब मदर उनके लिए दाना लाई है, तो वो अपनी मदर को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और ट्री मूवमेंट करने लगता है, मानो ट्री के अंदर एक जान पड़ गई हो। और उसके मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया, लिजर्ड के। पहले लिजर्ड के मूवमेंट को लिजर्ड से, पहले बर्ड के मूवमेंट को लिजर्ड से कंपेयर किया कि जैसे लिजर्ड एकदम से अचानक से आती है, बहुत ही स्लीक होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही अलर्ट होती है, उसी तरह बर्ड भी कॉशियस है बहुत ही अपने बच्चों के लिए, और स्मूथली आती है, बच्चों को फीड कराती है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, She enters the thickness and a machine starts up, of chittering and tremor of wings and thrills. It is engine of her family, she stocks it full
then flirts out to a branch and showing her bared face, identity mask. क्या होता है, जैसे ही बर्ड एंटर करती है थिकनेस के अंदर, उसके बच्चे, उसके यंग वंस starts chirping and doing vibration with their wings, making sound like a machine, because to see their mother they become happy. Their mother क्या करती है उनको, it is engine of her family, she stocks it full. stocks it full का क्या मतलब है कि वो जैसे किसी भी मशीन के इंजन में फ्यूल को ऐड किया जाता है, उसी तरह वो मदर बर्ड अपने बच्चों को फीड कराती है, और पूरी फीड भी कैसे कराती है, फीड सेटिस्फैक्टरली, पूरी तरह पेट भर के उन्हें खिलाती है. तो इसलिए बर्ड को मशीन से भी कंपेयर कर दिया, इंजन से कंपेयर कर दिया. और बच्चे क्या हैं कि जैसे एक मशीन स्टार्ट हो जाती है किसके आते ही, इंजन के आते ही, उसी तरह बर्ड के आते ही उसके बच्चे मूवमेंट करने लगते हैं हैप्पीली. वो अपने विंग्स को फ्लटर करने लगते हैं, वो चिरपिंग साउंड करने लगते हैं, और मानो पूरे पेड़ पर एक जान आ जाती है. जो ट्री अभी तक साइलेंट था, डेथ लाइक था, वो बर्ड के मूवमेंट से, उसके यंग वंस के मूवमेंट से एकदम से क्या हो जाता है, अलाइव हो जाता है. फिर पोएट क्या कहता है, अब पोएट देखिए, पोएट क्या दिखा रहा है, टू अपोजिट सिनेरियो. एक तरफ तो क्या कह रहा है वो, ट्री डेथ लाइक है, और दूसरी तरफ बर्ड के आते ही ट्री के अंदर जान आ जाती है. अब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये जो लाइन है, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स. द होल ट्री ट्रैम्बल्स, ट्रैम्बल कौन करता है, ट्रैम्बल कौन करता है, कोई भी पर्सन. तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया इस लाइन में, पर्सोनिफिकेशन. She stalks it full and flirts out to a branch end showing her bared face, identity mask. अब बच्चों को फीड कराने के बाद फिर से ये बर्ड क्या करती है, ट्री टॉप पर जाती है, और जब ये ट्री टॉप पर जाती है तो इट्स फेस इज विजिबल. अभी तक इसका फेस विजिबल नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्री भी येलो, गोल्डन सनलाइट वो भी येलो, और ये बर्ड भी येलो. तो इस कारण बर्ड का फेस अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ता. एज बर्ड्स कम ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, इट्स फेस इज विजिबल, एंड देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइट. लॉन्चेज माने किसी चीज़ को लॉन्च करना, दिखाना, उड़ाना. तो जैसे ही बर्ड अपने बच्चों को फीड कराने के बाद ट्री टॉप पर आती है, we see her face and she again flies to the infinite. infinite क्या है, sky, क्योंकि sky has no limit. bird flies into the infinite sky and the laburnum subsides to empty and the laburnum tree again becomes silent and quite still. अब इस पोएम के थ्रू पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट वांट्स टू से दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल द थिंग्स विद अ पर्पस. द लैबरनम ट्री इज साइलेंट, इज स्टिल, एंड इट इज़ वेरी ऑर्डिनरी, सीमिंग ऑर्डिनरी थिंग्स have their unquestionable importance. Things and persons have their unquestionable importance. कि जो ट्री एकदम साइलेंट है, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं पड़ रही है, ट्रीज के जो लीव्स हैं वो भी येलो हो चुके हैं, सीड्स भी गिर गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, एक बर्ड को शेल्टर दे रहा है, उसके यंग वंस को शेल्टर दे रहा है. और बर्ड के और ट्री के बीच कौन सा रिलेशनशिप दिखाया, बॉन्ड ऑफ लव. ट्री के आते ही, बर्ड के आते ही ट्री के अंदर डेथ लाइक साइलेंस खत्म हो जाता है और फिर से एक लाइफ आ जाती है. थैंक यू.